चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में आपने भी नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने रामानंद सागर ने जो एक सीरियल बनाया था रामायण, उसमें जो हनुमान जी की भूमिका निभाई थी वो थे दारा सिंह। दारा सिंह एक ऐसा नाम हुए हैं कि वो कुश्ती चैंपियन भी रहे और उन्होंने फ़िल्में भी बनाई, निर्माता, निर्देशक और एक्टर भी रहे। उन्होंने अपने निर्देशन में एक फिल्म बनाई थी भक्ति में शक्ति, और वो फिल्म धार्मिक थी और काफी पॉपुलर हुई थी, काफी चली थी। उससे पहले भी वो कई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम कर चुके थे और जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही मुमताज, उसके साथ तो उन्होंने लगभग 15-16 फिल्में बनाई थी। इसके साथ साथ वो जो घर घर में लोकप्रिय हुए वो था रामानंद सागर ने एक रामायण पर आधारित सीरियल बनाया था रामायण। उसमें हनुमान जी की जो भूमिका निभाई थी वो थे दारा सिंह। दारा सिंह फिल्मों में जब काम कर रहे थे वो कुश्ती भी लड़ते थे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, उस समय भी उन्होंने फिल्मों में काम किया, और जब ईस्टमैन कलर हो गई फिल्में तो ईस्टमैन कलर में भी काम किया। कर्मा में उन्होंने दिलीप साहब के साथ काम किया और भी अनेक अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। उनके सद्व्यवहार की चर्चा जो उनके साथ काम करते थे कलाकार सभी करते थे। स्वभाव बड़ा सरल, वैसे कुश्ती के पहलवान, भारत चैंपियन तो बन चुके थे। भारत के जितने भी कुश्ती के पहलवान थे सबको उन्होंने पटकनी दी, हारे नहीं, और भारत का रुस्तम हिंद खिताब उनको मिल गया। अब उनकी भी चाहत थी कि मैं विदेशी पहलवानों से कुश्ती लड़ूं। तभी एक विदेशी पहलवान ने उन्हें चैलेंज किया और उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया। उनकी भी इच्छा थी कि मैं विदेशी पहलवानों को भी जमीन सुंघाऊं और अपने भारत का परचम लहराऊं। जब उन्हें विदेशी पहलवान से चुनौती मिली तो अंदर ही अंदर थोड़ा डरे कि विदेशी पहलवान उनसे वजन में ज्यादा था, उसके दाव पेच पता नहीं वो कैसे चलता होगा, कैसे चलाता होगा, उससे मैं कैसे जीतूंगा। इसी उधेड़ बुन में वो पशुपेश में थे। तो अब उनके गांव से कुछ दूर एक संत रहते थे, साधु संत। वो संत इतने प्रसिद्ध थे कि आसपास के गांव में उनकी ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, और लोग उनकी बात मानते थे, अनुसरण करते थे। दारा सिंह अकेले उन संत की शरण में पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि महाराज, अब तक तो मैं भारत में कुश्ती जीत चुका हूं और मुझे रुस्तम हिंद का खिताब भी मिल गया है, भारत का मैं चैंपियन बन गया हूं कुश्ती का, लेकिन अब मेरी आने वाले दिनों में एक विदेशी पहलवान से कुश्ती होने जा रही है। मुझे थोड़ा सा डर सता रहा है कि मैं उससे कैसे जीतूंगा। आप मुझे कृपया अपना आशीर्वाद दें। और दारा सिंह हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए। संत जी ने कुछ देखा अब देखा ना तब, और दारा सिंह को गालियां देने लगे। वो इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे दारा सिंह को कि दारा सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, उठ के चला जाऊं या गालियों का प्रतिकार करूं। लेकिन तभी दारा सिंह के दिमाग में, जहन में ये बात आई कि उनके माता पिता ने उनसे कहा था कि बेटा, कोई भी साधु हो, संत हो, कुछ भी कहे उसे चुपचाप हाथ जोड़कर सुनते रहना, उन्हें लौटकर कभी कोई जवाब नहीं देना। कोई आशीर्वाद दे तो उसे सिर झुकाकर सुन लेना, कोई अपशब्द कहे तो उसे भी सिर झुकाकर सुन लेना, लेकिन कभी भी किसी भी साधु को लौटकर जवाब मत देना। अब वही यही बात दारा सिंह के दिमाग में थी कि मेरे माता पिता ने मुझे ये सीख दी है, इसलिए ये महाराज, ये संत जो सामने बैठे हैं, मुझे गाली पे गाली दिए जा रहे हैं, मुझे सुनने में ही मेरी भलाई है। और वो संत जो थे इतनी गंदी गंदी, इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि कहा नहीं जा सकता। दारा सिंह ने इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि वो गालियां इतनी अश्लील थी कि मैं बता नहीं सकता और सार्वजनिक स्थल पर उन्हें कह भी नहीं सकता। जब कुछ काफी देर तक वो संत गालियां देते रहे और कुछ देर बाद जब चुप हुए तो उन्होंने कहा कि जा,
आज के बाद तो किसी भी विदेशी पहलवान से लड़ना तो हारेगा नहीं। और दोस्तों, वहां से दारा सिंह उनकी चरण रज माथे पर लगाकर आए और उस दिन के बाद से दारा सिंह कभी भी विदेशी किसी भी पहलवान से हारे नहीं। जबकि ऑस्ट्रेलिया का तो एक पहलवान 200 केजी का था और उसने यहां तक चैलेंज कर दिया था कि मैं दारा सिंह को मारकर उसका खून पी जाऊंगा। लेकिन जब उससे कुश्ती हुई तो दारा सिंह ने उसको उठा के घुमाया और जमीन पर पटक दिया। इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दारा सिंह में आ गई थी। उसकी साधु की गालियों के बाद दारा सिंह ने कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप जीती और उसके बाद उन्होंने किसी भी विदेशी पहलवान से कुश्ती में हारे नहीं। जिस पहलवान से भी उनकी लड़ाई हुई उसको चार खाने चित उसकी कमर नीचे मिट्टी में मिला दी, मिट्टी से छुआ दी, लेकिन अपनी कमर उन्होंने कभी छूने नहीं दी। ये उस साधु संत का ही प्रताप रहा। जो उन्होंने गालियां दी, वो गालियों के रूप में जो आशीर्वाद दारा सिंह को मिला वो अतुलनीय था। और उन साधु की गालियों की बदौलत ही दारा सिंह विश्व चैंपियनशिप बने। कुश्ती में तो उन्होंने अपना परचम लहराया ही, लेकिन फिल्मों में भी अपना अभिनय का परचम लहराया, अपनी लेखनी का परचम लहराया और अपने निर्देशन का परचम लहराया। उन्होंने एक कहानी लिखी थी भक्ति में शक्ति, उसमें वो खुद भी सीधे साधे किसान बने थे और फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, प्रोड्यूस भी किया था और वो फिल्म बहुत अच्छी चली, धार्मिक फिल्म थी। आम जनता ने उस फिल्म को बहुत सराहा। और उसके बाद तो उन्होंने कई अनेक फिल्मों में काम किया, कई अच्छे अच्छे मजे हुए कलाकारों के साथ किया। कर्मा में तो दिलीप साहब के साथ काम किया और जितने भी कलाकार उनके साथ काम करते थे वो सब उनके सरल हृदय, सरल व्यवहार से बहुत प्रभावित होते थे। उनमें कहीं भी इतना घमंड नहीं था कि वो रुस्तम हिंद है या विश्व चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, वो कुश्ती में विश्व चैंपियन है। उनमें लेश मात्र भी इस बात का घमंड नहीं था, गुरूर नहीं था। जिससे भी मिलते थे एक आम आदमी, एक साधारण आदमी की तरह ही मिलते थे। ऐसे थे हमारे आपके कुश्ती चैंपियन, विश्व चैंपियन रुस्तम हिंद दारा सिंह।